द्वापर आया तो कृष्ण नाम में शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा कृष्ण खड़े हुए मिले, तुरंत फायदा हुआ। राम बोलने से नहीं, कृष्ण बोलने से तुरंत फायदा होने लग गया लोगों। तब उस पर लोगों ने विश्वास कर लिया। उसके बाद में त्रेता द्वापर भी था। आप ये समझो कलयुग आया, तो कलयुग आया तो कबीर साहब आए, तो उन्होंने सतसाहब नाम जगाया। फिर उसके बाद में नानक साहब आए, तो उन्होंने वाहेगुरु नाम जगाया। वाहेगुरु नाम जगा कैसे, ये भी आपको बता दें। गुरु के जलवा को जब देखा उन्होंने अंदर में, सचखंड में बैठे हुए दिव्य रूप, तब उछल पड़े वाहे गुरु, वारे मेरे गुरु, वारे मेरे गुरु, वारे मेरे। कोई हाड़ मांस के शरीर का नाम गुरु होता है? गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है, जिसको वो देता है, जब देता है तब आप के समझो वो शक्ति काम आती है। वही सब कुछ दिखा देती, वही चमत्कार दिखा देती, वही लीला करा देती है, वही जीवों का उद्धार करा देती है। उसी का नाम है, शक्ति का नाम है, पावर का नाम है, यानी समझो कि गुरु। इंदुमती रानी ने जब कबीर साहब की जो शिष्या थी, कबीर साहब के रूप को देखा अंतर में, अरे चरणों पर गिर पड़ी। अब बोली आपकी महिमा का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ या अनंत दिखाओ धार। क्यों कहा गया ऐसा? लेकिन फिर उसने कहा कि आप अगर हमको मृत लोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, जमीन पर हमको आप बता दिए होते मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? तब उन्होंने कहा तुझे विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी ताकत आ सकती है, इसलिए तुझको मैंने युक्ति बताया, उपाय बताया और ला करके फिर ये जलवा दिखाया, तब तुझको विश्वास हुआ। तो वह गुरु नाम जगाया। किसने जलवा देखा जब गुरु का? जगा कैसे? यानी नानक जी के द्वारा, तो उसमें शक्ति आई। लेकिन और भी नाम बदले फिर आए। शिवदयाल जी महाराज आए तो उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया। उन्होंने राधा सूरत को बताया, जीवात्मा को बताया, और शब्द यानी स्वामी बताया उस मालिक को, जो सबका सिरजनहार है, सबको देता, सबको खिलाता है। देवी देवताओं के लिए यानी समझो भोजन, देवी देवताओं के लिए साधन सुविधा, इनसे भी परे लोक हैं जो ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक हैं, उनमें जो जितने जीव हैं और धनी हैं, सब की व्यवस्था वो जो करता है, आप पे समझो उसको उन्होंने माना। कबीर धारा आगम पी, सतगुर रही लखाए, उलटता है सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए, बहुत पहले बोल के गए, लिख कर गए। इसलिए उदाहरण देकर समझाता हूँ कि आप लोग गुरुओं की भूमि पर हो, विद्वान की भूमि पर हो, इसलिए आप लोगों के समझ में आ जाए और विश्वास आपको हो जाए कि जो आज बताया जाए उसको आप करने लग जाओ विश्वास के साथ। तो अब आप ये समझो प्रेम कि इसी तरह से हमारे गुरु महाराज आए। तो गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, चाहे ब्रह्मा या शिव के समान कोई होगा, बगैर गुरु के नहीं पार हो सकता है। इसीलिए गुरु हमेशा रहे। तो जय माने जयमान, जो हमेशा रहे, और देव माने देने वाला। जो सच्चे गुरु, समृद्ध गुरु होते हैं, देते ही हैं, लेते कुछ नहीं है। लेते क्या हैं? जो कोई लेने को न तैयार हो उसको ले लेते हैं। अपने ज्ञान अग्नि के द्वारा कर्मों को लोगों के जलाते हैं, गुरु की मदद अपने लेकर के उसको ख़त्म करते हैं। तो आप ये समझो देने वाला को कहते हैं देव। तो ये जय गुरुदेव नाम जगाया गुरु महाराज, और आज भी शक्ति है जय गुरुदेव नाम में। आप कोई भी आजमाइश करके देख सकते हो। लाखों लोगों ने आजमाइश किया है इसको, और अगर आपको न विश्वास हो तो जहाँ बड़े कार्यक्रम हमारे होते हैं, प्रमुख स्थान ऐसे हैं कि जहाँ बड़े कार्यक्रम होते हैं, लाखों की भीड़ आती है, आप वहाँ आ जाओ, वो पूछ लो लोगों से। एक की जगह जब 10, 20, 50, 100, 200 कहने लग जाए तब विश्वास कर लेना।
और नहीं तो आज ही विश्वास कर लो। जब मुसीबत में पड़ जाना, कोई भी विकल्प न हो, कोई भी रास्ता न हो, तब जय गुरुदेव बोलना। केवल एक बार, बार बार परीक्षा मत लेना, एक बार तो जय गुरुदेव नाम आपको बचाएगा। विश्वास अगर हो जाएगा, सच्चे दिल से अगर आप बोलोगे, और आप ये समझो जो शाकाहारी हो गए, नशा मुक्त हो गए, और आप समझो कि चरित्र आपका सही होगा, तो आपके लिए तो ये निश्चित समझ लो कि हर तरह से फायदा आपको दिखेगा जय गुरुदेव नाम बोलने से। देख लेना कल। अब कुछ लोग बीमार रहते हो, अरे कुछ नहीं ज़्यादा, और ना ये बता पाऊँ तो मैं बता दूँगा कि कुछ न कुछ लगा ही रहता है, कोई ना कोई तकलीफ़ बनी ही रहती है। बहुत बातें बता सकता हूँ, उसी को ला के खड़ा कर तो मैं बता दूँगा। तो तकलीफ़ लोगों को बहुत है, यही शुरू कर दो घर में, क्योंकि परिवार के सब लोग तो आए नहीं, तो आपको नामदान मिलेगा, तो आप समझो कि नाम की कमाई करोगे, तो आपकी तकलीफ़ तो इससे जाएगी, लेकिन परिवार की तकलीफ़ कैसे जाएगी? अरे आप तो बैठ गए माला जपने के लिए, और बच्चा रोने लग गया, अब औरत पुकारने लग गई कि अरे देखो ये चिल्ला रहा है, कह रहा है पेट में दर्द हो गया, ये कह रहा है सिर में दर्द हो गया, सिर फटा जा रहा है, आप क्या करो? तो दवा कराने जाओगे, अस्पताल ले जाओगे कि भजन करोगे? अरे भाई जुड़े हुए हैं जब आपसे, तो उनकी भी तकलीफ़ दूर करो, उनको भी कुछ फ़ायदा दिखाए। तो एक तो सबको शाकाहारी बना दो, पूरे परिवार को जिनके यहाँ नहीं है सबको शाकाहारी बना दो, और करो बाबा ने तो कहा कि हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। शाकाहारी हो जाओ, नशा को छोड़ दो, और फिर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू करा दो घर में। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, यही करके देख लो कुछ दिन तक लगातार। तो देखो ये तो है वर्णात्मक नाम, मुँह से लेने वाला नाम है, और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम जो आपको बताऊंगा। तो वह है 5 नाम, 5 नाम है। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप, रूप माने चेहरा, आपका चेहरा है, रूप है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आप जो बोलते हो आपकी आवाज़ है। ऐसे ही 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, यह है वो मैं अभी आपको बताऊंगा और रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना याद हो जाए, रट लो, याद कर लो। न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ अभी इस कार्यक्रम के बाद आपको यहीं पर मिल जाएगा, ले लेना, याद कर लेना, और जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को, अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, और ये अगर नाराज़ हो गए तो नुकसान हो कोई, तो नुकसान का कोई भी काम आप मत करना। अब आप कहोगे भाई हमारे जैसे तो आदमी आप भी हो, आप भी रोटी खाते हो, टट्टे पेशाब करते हो, आप भी चलते हो, हमारे जैसा खून हड्डी मांस आपके अंदर भी है, तो हम क्यों नहीं बताएंगे? आप क्यों बता रहे हो? देखो जिसको आदेश होता है उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है, उसी के मुंह से सुन लेने से उसमें ताकत आती है, पावर जिसको कहते हो, पावर आता है, वो फायदा करता है। अब उदाहरण देकर समझा दें आपको। किसी ऑफिस में आप गए हो, दफ्तर में, और अधिकारी बैठा है, तो कर्मचारी भी वहाँ रहते हैं, बाबू रहता है, क्लर्क जिसको कहते हैं, चपरासी रहते हैं, अर्दली रहता है, सुरक्षा वाले सब रहते हैं। अब किसी से भी कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, आप जाके वहाँ कहो, किसी से कहो साहब को थप्पड़ मारो, मारेगा? नहीं मारेगा, रटते रहो, नहीं मारेगा।
और साहब ने अगर कह दिया, अधिकारी ने कह दिया कि इसको थप्पड़ मारो, तो ये कहीं आवाज़ पर पड़ने लग जाएगा गाल पर, तड़ातड़ तड़ातड़। जो बात आपने कही वही बात अधिकारी ने भी कहा, लेकिन उसके ज़बान में जो था वो पावर था, शक्ति थी, इसलिए वो काम की। इसलिए आप किसी को भी मत बताना और न लिख कर देना और न रिकॉर्ड करके सुनाना। अब तो सिर्फ बात यह है, समझो, पहले आप माला जपने को सुमिरन कहते हैं और आँख से देखने को ध्यान कहते हैं और कान से सुनने को भजन कहते हैं। अभी आपको सब बताऊंगा, समझाऊंगा। तो जब आप ध्यान लगाओगे, आँख बंद करोगे, अंदर में तीसरी आँख से देखने की कोशिश करोगे और वो खुल जाएगी, उस पर से कर्मों का पर्दा हट जाएगा, तब आप ऊपर के नज़ारे, ऊपर के दृश्य देखोगे। कौन से दृश्य? सूर्यलोक, चंद्रलोक, देवलोक, पितृलोक, आप फिर समझो कि शिवलोक, ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, उनकी माँ आद्या का लोक, उनके बेटा ईश्वर का लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। अब जितनी मेहनत करोगे आप, जितनी दया हो जाएगी मालिक की आपके ऊपर, वैसे आगे आगे बढ़ते जाओगे, देखते जाओगे। भजन करने को बताऊंगा आपको कि बाहर से कान बंद करो और अंदर में जो धुन आ रही है, जिसको सच कहा गया, गुरुवाणी कहा गया, अमृतवाणी कहा गया, काशवाणी कहा गया, जिसको कल में इलाही मुसलमान फ़कीरों ने कहा, जिसको स्पिरिचुअल मास्टर ने वर्ड कहा, जिसको संतों ने शब्द कहा है, वो जब सुनाई पड़ेगा मस्ती आएगी, आनंद आएगा। और जब मस्ती आनंद आएगा तो लोगों को बताने लगोगे। ऊपर का दृश्य, ऊपर का नज़ारा जो देखोगे बढ़िया सुंदर, वो लोगों को बताने लगोगे और जैसे बताओगे बंद हो जाएगा। अब बंद हो जाएगा तब बड़ी तड़प जगेगी। ऐसे मीरा का बंद हो जाता था, तब गली गली घूमते थे रात को, रात दिन मुहि नींद न आवे, भावे अन्न न पानी, अन्न पानी कुछ नहीं भाता था। और जब दर्शन होने लगता था, मीरा मगन हुई हरि गुण गाय का, कहते हैं नाचने लगती थी, तो खुशी उतनी होती, आप समझो कि जिसकी सीमा नहीं होती है। और दुख इतना होता है कि लड़का मर जाए, धन चला जाए, संपत्ति चली जाए, दुनिया का जितना भी दुख है सब कुछ यानी उसके पीछे, आप समझो कि पीछे हो जाता है उसके वो दुख जो प्रभु से मिलने का छूट गया, वो जो दर्शन होता था। तो बताना मत किसी को, कहने मतलब ये कुछ भी दिखाई पड़े, कुछ भी सुनाई पड़े, बच्चे और बच्चियों किसी को भी मत बताना। अब आप समझो तीन चीज़ और, सुमिरन, ध्यान और भजन, ये तो तीन बताया। तीन चीज़ और समझो आप, तीन आँख, तीन कान और तीन नाक। अब कहोगे भाई ये कैसे? नए लोग कहोगे ये कैसे जो पहली बार आए हो। देखो, दो आँखें यह हैं बाहर, ये इसको क्या कहा जाता है? चर्म चक्षु। चर्म किसको कहते हैं? चमड़े को। तो ये चमड़ी कहते हो ना, ये चमड़ा ही है, ये खाल जो है ये चमड़ा ही है। तो ये आँख किससे बना है? इसी से ढका हुआ बना है, ये चमड़े से ही बना है। अब अंदर के खाल पतली है, ये थोड़ा मोटी हो गई, मोटा वहीं। देखो बहुत से लोगों का यानी समझो कि ये मुलायम होता है हाथ पैर, कुछ लोगों का कड़ा होता है। तो ये तो बनावट के ऊपर होता है। रूप रंग भी आदमी का उसी तरह से होता है कि जैसे गर्म प्रदेशों में जन्म लिया बच्चा तो काला रंग का होता है, और अगर पहाड़ के ऊपर जन्म लेता है जहाँ पर गर्मी कम होती है तो गोरा हो जाता है। तो वो तो उस हिसाब से होता है, माता पिता के रक्त बीज के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। लेकिन है सबका चमड़ी सबके सबके। तो इसको जो है चर्म चक्षु कहते हैं।